जय हिंद दोस्तों। अशोक ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब भारतीय भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय भूगोल के बारे में जितना भी हेडिंग है उसको धीरे धीरे करके हम एक एक पढ़ेंगे। तो देखिए भारतीय भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले उसको देखा जाए। तो पहला हमारा है भौगोलिक परिस्थिति। क्या है? भौगोलिक परिस्थिति। दूसरा है भारत का सामान्य परिचय, इसको पढ़ना है। तीसरा हमारा है अपवाह तंत्र। चौथा है पर्वत या पर्वत श्रेणियाँ। और देखा जाए क्या क्या हमको पढ़ना है। पांचवा हमारा है झील या सागर, झील और सागर। छठवां है परियोजनाएं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, कृत्रिम झील, बांध, ऊर्जा और नहर। इतना टॉपिक हमें पढ़ना है छठवें में। सातवां हमारा है वन। आठवां है प्रमुख जनजातियाँ या प्रमुख जातियाँ। नौवां है खान या खनिज तत्व। दसवां है नगरीकरण या जनगणना। 11वां हमारा विविध है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। अब इसमें से जितना भी हेडिंग आपको बताया गया है धीरे धीरे करके हम एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। चलिए हमारा पहला टॉपिक क्या है उसको देखा जाए। हमारा पहला टॉपिक है भारत में पशुपालन। भारत में पशुपालन। आज हम भारत में जितने भी पशुओं को पाला जाता है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। किन से क्या प्राप्त होता है, कौन से पशु किस काम में आते हैं, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। यहाँ हेडिंग वाइज नहीं दिया है, पॉइंट वाइज। पहले पॉइंट में लिखा है भारत में पशुपालन। भारत में पशुपालन कृषि का सहायक रहा है। भारत में पशुओं को पाला जाता है किसके लिए? खेती करने के लिए, कृषि के लिए। एक तो ये पॉइंट बना। दूसरा पॉइंट है प्राचीन काल में यह संपदा के तौर पर देखा जाता था। कौन? पशुओं को। बाद में संसाधन का रूप धारण किया। पहले समय में जिनके पास अधिक पशु होते थे उनको कहा जाता था कि ये संपन्न है, ये धनी है। आज के रूप में पशुओं को संसाधन के रूप में बना लिया गया। उनसे दूध निकालना, चमड़ा का उत्पादन करना, घी बनाना, खेत की जुताई करना आदि। तीसरा हमारा है भारत में पशुपालन को वार्ता कहा जाता है। भारत में जो पशुपालन है उसी को वार्ता कहा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि वार्ता किसे कहते हैं या वार्ता क्या होता है। तो भारत में पशुपालन को ही वार्ता कहा जाता है। चौथा है भारत में पशुपालन सामान्यतः दुग्ध उत्पादन, मांस, चमड़ा, ऊन, रेशम आदि के लिए किया जाता है। भारत में पशुपालन दूध के लिए किया जाता है, मांस के लिए किया जाता है, चमड़े के लिए किया जाता है, ऊन के लिए किया जाता है, रेशम के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट हमारा है दुग्ध उत्पादन के लिए सामान्यतः गाय, भैंस और बकरी का पशुपालन किया जाता है। दूध के उत्पादन के लिए गाय पाला जाता है, भैंस को पाला जाता है और बकरी पाला जाता है। अगला हमारा है छठवां पॉइंट, बकरी को सामान्यतः गरीबों की गाय कहते हैं। बकरी को सामान्यतः गरीबों की गाय कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन उठता है कि गरीबों की गाय किसे कहते हैं। 4 विकल्प दे दिया जाएगा। अगर आप जानेंगे कि बकरी है तो आप आराम से सही विकल्प चुन सकते हैं। तो बकरी को सामान्यतः गरीबों की गाय कहा जाता है। अगला पॉइंट है वार्ता। वार्ता क्या? कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से है। कहाँ से है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से है।
अगला हमारा है गाय। क्या गाय के बारे में हम अगले पॉइंट में हमारा है गाय। गाय के बारे में हम जानेंगे कि गाय से हमें कौन कौन सा लाभ होता है। पश्मीना से ऊन निकाला जाता है। जो पश्मीना जो बकरी होती है उनसे ऊन निकाला जाता है। क्या ऊन निकाला जाता है तथा जमुना पारी सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। 11वां पॉइंट हमारा है कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन। कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन। इसमें पहला पॉइंट है मुर्गी पालन मांस तथा अंडे के लिए किया जाता है। मुर्गी का पालन किस लिए किया जाता है? मांस के लिए तथा अंडे के लिए। दूसरा पॉइंट है सबसे सर्वोत्तम नस्ल कड़कनाथ है। मुर्गियों में सबसे सर्वोत्तम नस्ल कड़कनाथ है जो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। तीसरा पॉइंट है लैंगहार्न वर्ष भर अंडे देने वाली प्रजाति है। मुर्गियों की जो लैंगहार्न प्रजाति है वो वर्ष भर अंडे देने वाली प्रजाति है। माने सबसे अधिक अंडे यही मुर्गी देती है। अगला हमारा है अगला पॉइंट चौथा मुर्गी पालन में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर तथा तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। मुर्गी पालन में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है तथा तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। यहाँ छोटे छोटे पॉइंट में दिया है मैरिनो। कौन? मैरिनो भेड़ की नस्ल है। मैरिनो भेड़ की नस्ल है। राजस्थान में भेड़ का पशुपालन सर्वाधिक किया जाता है। ऐसे पूछ लेगा क्वेश्चन कि सर्वाधिक या सबसे अधिक भेड़ का पालन किस राज्य में किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है? राजस्थान में। तो मैरिनो भेड़ की नस्ल है। राजस्थान में भेड़ का सर्वाधिक पशुपालन किया जाता है। अगला हमारा है अंगूरा। अंगूरा खरगोश की सर्वोत्तम नस्ल है। अंगूरा जो है खरगोश की सर्वोत्तम नस्ल है। छठवा सूकर, जिसे सुअर बोलते हैं। सूकर या सुअर पालन में उत्तर प्रदेश पहले पायदान पर है। माने उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सुअरों का पालन किया जाता है। अगला हमारा है मत्स्य पालन। क्या? मत्स्य पालन। इसको देखा जाए पहला पॉइंट मत्स्य पालन में पश्चिम बंगाल पहला राज्य है या अग्रणीय राज्य है। मत्स्य पालन पश्चिम बंगाल अग्रणीय राज्य है। माने पश्चिम बंगाल में मछली का पालन सबसे अधिक किया जाता है। दूसरा पॉइंट है तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। मछली पालन में तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है और पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर। तीसरा पॉइंट है मछली की प्रजातियों में रोहू सर्वोत्तम नस्ल है। मछली की प्रजातियों में जो रोहू होता है सर्वोत्तम सबसे अच्छी नस्ल है। यहाँ कुछ केंद्रों का नाम दिया है, उसको देख लिया जाए। नोट पहला केंद्रीय अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल हरियाणा में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल हरियाणा में है। और केंद्रीय चारा अनुसंधान केंद्र झांसी उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? झांसी के उत्तर प्रदेश में है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वाले वीडियो में हम भारतीय भूगोल का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।